everyone, this is Jatin Arora, international motivational speaker and network marketing expert. So, मेरे लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी प्रॉस्पेक्ट को प्री जज नहीं करना चाहिए, और मैंने आपको बताया था कि मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कैसे प्रॉस्पेक्ट को पता लगाता हूं कि ये प्रॉस्पेक्ट कितना पोटेंशियल है और कितना नहीं है, और कैसे इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको अपने 10 साल के अनुभव से कि किस तरीके से मैं प्रॉस्पेक्ट के अंदर देखता हूं, जिससे मैं उसके ऊपर समय मैं डिसाइड करता हूं कि कितना मेरे को उसके ऊपर समय लगाना है और कितना नहीं लगाना है। तो आज अगर इस वीडियो को एंड तक आपने देख लिया तो आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा कि बहुत सारे लोग टाइम खराब करते हैं कुछ ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग बिजनेस में पोटेंशियल नहीं होते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्री जज तो हम कर नहीं सकते। जैसा कि मैंने बताया था कि जब तक कोई प्रॉस्पेक्ट हमारे बिजनेस में आ ना जाए तब तक हम कैसे पता लगाएंगे, जब तक वो कुछ समय बिता ना ले, हम देख ना ले कि वो हमारा कहना मानता है कि नहीं मानता, और अगर मानता है तो कितने एफिशिएंट रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ही तो हम डिसाइड करेंगे ना। लेकिन वो किन फैक्टर्स के ऊपर और किन क्वालिटीज को देखना है, कैसे पता लगाना है कि ध्यान देना है कि नहीं देना, वो आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मेरे रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, jatin.arora_official। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी मैं बहुत सारे मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट आप लोगों के लिए रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूं। और जैसा कि मैं मेरी हर वीडियो में बताता हूं कि हेडलाइट की बीम को कैसा रखना चाहिए, कमेंट करके मेरे को बताओ कैसा रखना चाहिए। हेडलाइट की बीम को लो पे रखना चाहिए, क्योंकि हाई बीम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आप आज से अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर जिस पे भी निकलेंगे, शाम के समय, रात के समय, अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बीम को आप कैसे रखेंगे, कमेंट करके बता देना, लो पे रखेंगे आप। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं डिस्कस करूंगा वो 7 क्वालिटीज जो सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स के अंदर होनी चाहिए। आपको मालूम है, मेरी टीम में सैकड़ों लोग हैं जो कामयाब हो चुके हैं, जो आज लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। तो आज मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग उन लोगों में मैंने क्या देखा, उन लोगों के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जिनके चलते आज वो कामयाब हैं। बड़ी बेसिक सी बात है, इंसान की आदतों से इंसान बनता है। एक व्यक्ति कामयाब है और एक व्यक्ति नाकामयाब है, आदतें मैटर करती हैं, आदतें डिफर करती हैं, वो इंसान कहां तक पहुंचेगा, और आदतों से ही वो अपने अंदर क्वालिटीज को डेवलप करता है। तो आज 7 क्वालिटीज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊं और मैं चेक करूं कि लोग जो आज मेरी टीम में कामयाब हैं, या कोई भी व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब है, उसमें क्या क्वालिटी होती है, आपको क्या देखना चाहिए एक प्रॉस्पेक्ट के अंदर, जिसके चलते आप ये डिसाइड करो कि मेरे को उस पर टाइम लगाना है कि नहीं लगाना है। नंबर 1, आपको पता है जो सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं ना, बिगिनिंग में वो अपने अपलाइंस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उनको एग्जैक्टली फॉलो करते हैं जैसे जैसे उनके सक्सेसफुल अपलाइंस उनको करने के लिए बताते हैं। ऐसा वो तब तक करते हैं जब तक वो खुद कामयाब ना हो जाए, या जब तक वो खुद एक्सपर्ट ना बन जाए। सेकंड बात यह है कि ज्यादातर लोग जो कामयाब होते हैं उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है। बहुत से लोग ना जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, उनको एक भ्रम होता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग आगे चल के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होते हैं, उनको लर्निंग से कभी परहेज नहीं होता। आप उनको ऑफलाइन सेमिनार में बुलाओगे, वो बिना बहाना करे आएंगे। आप उनको ऑनलाइन, अगर आप किसी सेमिनार में बुला रहे हो, वेबिनार में बुला रहे हो ऑनलाइन, वो तब भी आएंगे। उनके पास में लर्निंग से परहेज नहीं है, दे आर ऑलवेज विलिंग टू लर्न। ये कामयाब सक्सेसफुल नेटवर्कर का क्वालिटी होता है।
तीसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो लोग आगे चल के कामयाब होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो लोग अपनी ना अपलाइन की मदद से शुरू से ही गोल्स के ऊपर काम करते हैं। वो छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और गोल्स बनाने के बाद वो दे डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू अचीव दैट गोल। एक बार गोल डिसाइड हो गया तो फिर उन्होंने उस गोल के ऊपर हर हाल में काम करना है। चौथी चीज़, एक बार जब गोल डिसाइड हो जाता है ना, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि मेरे को इस बिजनेस में इतना स्पेसिफिक टाइम देना है। और एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया तो फिर उन लोगों के पास में ना बहाने नहीं होते। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं। तो जो कामयाब लोग होते हैं ना, उनकी जो हैबिट्स होती हैं वही असल में उनकी क्वालिटीज़ बनती है। तो एक कामयाब होने वाला व्यक्ति डिसाइड करता है ना कि मैं इतना टाइम दूंगा, और उस टाइम को जो वो डिसाइड कर लेता है उसको वो उस बिजनेस में देता है, इसीलिए वो व्यक्ति कामयाब होता है। अगला पॉइंट ये है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो हम्बल होते हैं। कई बार वो डिप्लोमेटिक भी होते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि इस बिज़नेस में ना आप लकीर के फ़कीर नहीं बन सकते। जो व्यक्ति एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर है, जब वो एक बड़ी टीम को हैंडल करता है या छोटे से भी जब वो शुरुआत करता है, कोई भी आज जो बहुत बड़ा नेटवर्कर है, बहुत बड़ी टीम को हैंडल कर रहा है, एक दिन उसकी भी शुरुआत हुई होगी, उसकी भी टीम में शायद 10, 15, 20, 50 लोग रहे होंगे। आज अगर वो व्यक्ति हज़ारों लोगों की टीम को हैंडल कर रहा है तो जब एक व्यक्ति शुरुआत भी करता है ना, वो हम्बल होता है टीम के साथ। वो उसका बॉसी एटीट्यूड नहीं होता, वो टीम को ओवर डोमिनेट नहीं करता है, हम्बल होता है। और कई बार हमें पता होता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये गलत बात बोल रहा है या ये गलत कर रहा है, फिर भी हम कई बार उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हैं बिना उसकी बुराई करे। मैं एक बात जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखी है कि अगर किसी की कमी निकालनी है तो बंद कमरे में निकालो, और अगर किसी की अच्छाई करनी है, किसी को अप्रिशिएट करना है अपने टीम मेंबर को, तो सबके सामने अप्रिशिएट करो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी कमी सबके सामने निकाली जाए तो वो अपने आप को थोड़ा सा ह्यूमिलिएट फील करता है। तो मैंने ये देखा है कि जो कामयाब नेटवर्कर्स होते हैं ना, वो थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं। उनको सिचुएशन को बड़ी समझदारी से, वाइज तरीके से उनको हैंडल करना आता है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, छठा पॉइंट, कामयाब लोगों के बीच में वो लोग ना पॉजिटिव होते हैं। वो पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। वो जब डिसाइड करते हैं, उनको उनका विजन क्लियर है, उनको मालूम है कि उनको क्या अचीव करना है बिजनेस में। अब उसमें बहुत सारे चैलेंजेस उन लोगों को आते हैं, बट उन चैलेंजेस से वो लोग घबराते नहीं हैं। वो अपने जो सक्सेस का पाथ होता है ना, उसको उस पे चलते रहते हैं। जो उनको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते रहते हैं, चाहे उनको कितनी भी दिक्कतें आ जाए, वो पॉजिटिव रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं। तो आप लोगों को भी अगर कामयाब होना है, एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है, तो आपको ये जो क्वालिटीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये अपने अंदर डेवलप करनी है, और यही क्वालिटीज़ आपको प्रॉस्पेक्ट के अंदर देखनी है। मतलब जब कुछ समय व्यक्ति को हो जाता है बिजनेस में, 15-20 दिन, महीना, 2 महीना, तो आप देखो कि ये जो 6 क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं ये उस व्यक्ति के अंदर है कि नहीं, या वो इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आपको उसके ऊपर कितना टाइम लगाना है। और एक सेवेंथ एक क्वालिटी और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बोनस आपको दे देता हूँ। जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो बड़े क्रिएटिव होते हैं। अक्सर वो पुराने तरीके से, जो काम सेम है, लेकिन उस पुराने काम को नए तरीके से कैसे करना है, अपने आप को समय के साथ में कैसे अपग्रेड करना है, कैसे टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना है, समय कैसे बदल रहा है, उस समय के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को वो ढाल लेते हैं, कैसे वो अपने आप को बदल लेते हैं। ये क्वालिटी एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर की होती है। तो ध्यान से समझो, एक सक्सेसफुल व्यक्ति, काम वही पुराना है, लेकिन उस पुराने काम को वो नए तरीके से करना सीख जाता है।
तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। जब आप किसी नए प्रॉस्पेक्ट को टीम में रिक्रूट करते हो तो ध्यान रखा करो। मैं इसी तरीके से प्रॉस्पेक्ट को फिगर आउट करता हूं कि मेरे को कितना ध्यान उसके ऊपर लगाना है, कितना पोटेंशियल उस प्रॉस्पेक्ट के अंदर है। इन्हीं क्वालिटीज के अकॉर्डिंग मैं उस व्यक्ति को जज करता हूं, मैं चेक करता हूं कि मेरे को उसके ऊपर ध्यान लगाना है कि नहीं लगाना है। लेकिन मैंने जैसे कि बताया था वीडियो के बीच में भी, आप इस बिजनेस में लकीर के फकीर नहीं बन सकते। यू नेवर नो कब कौन सा व्यक्ति कितना बिजनेस करके आपको दे देगा। लेकिन बात सारी नीड की होती है। हो सकता है आज एक व्यक्ति की नीड नहीं है या उसको रियलाइज नहीं है अपनी नीड, तो वो व्यक्ति क्वालिटीज को डेवलप नहीं कर रहा है। लेकिन जब उसकी नीड बनेगी तो मरता क्या ना करता, वही वाली बात है ना, तो फिर वो सारा कुछ सीख लेगा। तो इसीलिए आपको किसी को बहुत ज़्यादा प्री जज नहीं करना है, बट आपको पता रहना चाहिए कि किन पैरामीटर्स के ऊपर आपको पोटेंशियल और नॉन पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट के बीच में फ़र्क करना है, ताकि आप अपना समय खराब ना करें बेकार लोगों के साथ, ताकि आप अपना समय खराब ना लगे करें उन लोगों के साथ जो अपने करियर के लिए सिंसियर नहीं है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और गाड़ी की हेडलाइट की बीम को आप लो पे रखा करो। थैंक यू वेरी मच।